हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपका कोई ऐसा हमराजी है। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा हमराजी होता है, चाहे वो बहन के रूप में हो, भाई के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, बेस्ट फ्रेंड के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, या कज़न के रूप में हो, या कोई और रिलेटिव के रूप में हो, कोई पड़ोसी फ्रेंड के रूप में हो। तो हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा हमराजी होता ज़रूर है जिससे हम अपने दिल का सारा हाल शेयर कर देते हैं। इवन दो अगर आपने अपने रिलेशनशिप को भी अगर सीक्रेट रखा हुआ है, तब भी आपने कम से कम उसे तो पता ही होगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब आपने एक हमराजी एक बंदे को तो अपना ऐसा बना रखा होता है कि अपने क्लोज इतना रखा हुआ होता है कि आप अपनी सारी बातें बोल देते हैं, क्या आप फील करते हैं, क्या आप इवन आपके आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हर चीज़, आपके क्या आगे गोल्स जा रहे हैं, सब चीज़ें शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे, और ये आपका पर्सन भी हो सकता है, आपका हमराजी आपका पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम आज आपके लिए कुछ डिफरेंट निकालेंगे और टॉपिक ये रहेगा कि आप जिससे भी अपनी बातें शेयर कर रहे हो, अपने एबल हमराजी बनाकर, ये इंसान हमराजी बनने लायक है भी कि नहीं है, कितना ये विश्वास वाला इंसान है, कितना ट्रस्टवर्थी है। आप शेयर तो कर देते हो पर ये शेयर के लायक है नहीं है, आपका ट्रस्ट रख रहा है नहीं रख रहा है ना। ये इंसान की थॉट्स क्या है आपके लिए, जब आप शेयर करते हो तो आपको जज करता है नहीं करता, क्या फीलिंग्स है इसकी आपको लेके जब आप इनसे अपनी बातें शेयर करते हो। सॉरी, वही चीज़ हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाली हूँ आप लोग यूनिट से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो है आपके लिए है, ओके। एंड रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। एंड गाइस, एक बात और मैं यहाँ बोलूँगी कि मैंने अपने चैनल पे एक बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, लव रीडिंग जो है अपलोड करी है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है भाई, बहुत खूबसूरत रीडिंग, बहुत ब्लेसिंग वाली रीडिंग है वो। उसको जाके ज़रूर से देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि वो रीडिंग इस टॉपिक पर है कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, और बहुत खूबसूरत है भाई। मेरी रिकमेंडेशन है लिटरली, इस रीडिंग के जज्बा दिखिएगा, बीच में से ना भाग जाइएगा, ठीक है। रीडिंग के जज्बा दिखिएगा। तो अभी हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो यूनिवर्स से प्रे कीजिए जो आए आपके लिए आए, ओके। वी हैव 7 of Wands, one more card please। ओके, करने लायक है कि नहीं है, प्लीज टेल मी, गिव मी स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम से डेक से किंग ऑफ सॉर्ड। वाओ, पेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है। साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे मुझे तुला राशि वाले, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो कुंभ राशि वाले। बाकी यहाँ पे फायर साइन है, तो मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, और धनु राशि वाले, और बाकी धनु राशि स्पेशल है, ठीक है। ये मैंने साइंस बता दी है। अगेन ये ज़ोडिएक बेस नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनको भी उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। मतलब जो इंसान को भी आप अपना हमराजी बना के बातें शेयर करते हैं, तो वो इंसान आपको लेके क्या उस टाइम जज करता है, सोचता है, क्या फीलिंग उसकी होती है उस टाइम, यही टॉपिक है ना। तो यहाँ पे गाइस मैं एक बात बता दूँ आपको, माइंड नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे आप उनसे शेयर तो कर सकते हैं, बट आपको नाप तोल के शेयर करना पड़ेगा। नाप तोलने एज इन कि आप शेयर तो कर सकते हो, एज इन यू कैन सी हियर कि यहाँ पे 2 कप से पानी जो है शेयर किया जा रहा है, बट शेयर कैसे किया जा रहा है? नाप तोल के, अच्छे से ध्यान से शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगी, हालांकि मैंने अभी कोई इस तरह की कोई अभी एडवाइस कार्ड नहीं निकाला है, बट स्टिल यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी रिकमेंडेशन गाइज यही है कि आप जो है ना शेयर तो करें, बट नाप तोल के करें। आई नो दोस्तों से क्या शर्माना, क्या छुपाना, बट आपकी अगर किस्मत में ऐसा ही है तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे मौका परस्त होने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कहते हैं ना कंट्रोल, भावनाओं में आके सब कुछ ना बकबक कर देना, ये चीज़ आपको ज़रूरत है, ओके। सो यहाँ पे ना आपको नाप तोल के शेयर करना पड़ेगा। एज एन मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि ये नाप तोल वाली बात कैसी है। नाप तोल इज़ लाइक कि हर कोई ऐसी बात जो शेयर करने वाली नहीं है, जिसे आप अपने अंदर रख सकते हैं, हर बात शेयर करने वाली नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग सिंगल्स हैं, मैं छोटी सी बात कह रही हूँ, अगर आप लोग गाइस सिंगल हैं और आपके अपने पर्सन से फिजिकल रिलेशंस हैं, ठीक है, तो ये बात अपने हमराजी को शेयर करने वाली नहीं है, बिकॉज इज़ अ वेरी कोजी एंड वेरी प्राइवेट मोमेंट बिटवीन यू एंड योर पर्सन ओनली।
ये बात अपने किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंसान आपकी बात सुनेगा ज़रूर, ये इंसान आपको कुछ कहेगा भी नहीं, ये इंसान आपकी सुनेगा, कहेगा भी नहीं, और एज इन आपकी ज़िंदगी में घुसेगा भी नहीं, आपको एडवाइस भी नहीं करने का कि भाई ऐसे मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करेगा। बट अंदर ही अंदर ये इंसान आपको जज कर सकता है कि वाह, बनते तो आप सीधे हैं, लेकिन आपने ये क्या किया। अंदर ही अंदर सामने से हो सकता है ये कह दे कि चलो कोई बात नहीं, और हो सकता है थोड़ी देर बाद भूल जाए, लेकिन आपको ये बात इसलिए शेयर नहीं करनी कि हो सकता है ये इंसान आपको इतना जज भी ना करे, लेकिन ये बात इन तक नहीं रहने वाली। ये बात आप लिख के ले लें, ठीक है। ये जो भी इंसान है, आप अच्छे से जानते हैं, ये जो भी इंसान है, ये बात इन तक नहीं रहेगी, ठीक है। ये बात इन तक नहीं रहेगी। ये अपने किसी दोस्त को शेयर कर सकते हैं, या अपने, हो सकता है अगर ये कोई बेस्ट फ्रेंड है तो अपने खुद के पार्टनर को भी शेयर कर सकते हैं। आपकी भाई बहन है, उन अपने खुद के पार्टनर, अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को भी ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये कह के कि नहीं भाई ये उसका राज है, तो प्लीज़ मैं तुम्हें कहते हैं ना कि एक बात बताऊं, किसी को मत बताना, ये वाली काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने अपने हमराज़ी को, लाइक जैसे मैं आप लोगों को, जैसे मेरा कोई व्यूअर है, वो मेरा प्राइवेट दोस्त है, पर्सनल दोस्त है, और मैं अपनी बात ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपसे अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, और मैं अपना कुछ ऐसा सीक्रेट शेयर कर रही हूँ जो बहुत प्राइवेट है, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्यों शेयर किया? बिकॉज आई ट्रस्ट यू। लेकिन आप लोग क्या करें, आप अपने किसी दोस्त को ये कह के शेयर कर दें कि एक बात बताऊँ, उसकी वो किसी को बताना नहीं, उसने मुझ पर बहुत विश्वास करके शेयर किया है, तो तुम भी किसी से मत कहना। भाई जब आपको मैंने ऑलरेडी बहुत विश्वास करके शेयर किया, विच मीन्स विश्वास का मतलब क्या है, आपने जैसे ही अपने किसी और दोस्त को बता दिया ना, वही वो विश्वास टूट गया। तो अगर आप अपना कोई ऐसा मोमेंट ऐसा प्राइवेट बात शेयर कर देते हैं ना, तो ये बात और जो थोड़ी हैरत भरी है, जो थोड़ी सी हैरत भरी है, जिसको सुन के वो हमराज़ी भी, आपका जो दोस्त है वो भी शॉक हो सकता है आपकी वो बात सुन के, ठीक है। तो बेटर है उसे मत बोले। अगर आप देखो, हर इंसान को खुद भी पता होता है कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, ये जिसे मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, ये इंसान मुझे कैसा समझता है। तो अगर मैंने उसे ये बात शेयर कर दी, तो हो सकता है ये शॉक खा जाए, हो सकता है ये हैरत में आ जाए, समझ रहे हैं ना बात को। हो सकता है इसे शॉक हो जाए, शॉक लग जाए इसे मेरी बात से, तो वो बात ना ही बोले तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था या है, और आपका रिश्ता उससे कम से कम 3 से 4 साल का चल रहा है, सालों से चल रहा है, ठीक है। और आपका जो हमराज़ी है, आपने पहले ये कभी इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि पहले आप चाहते थे कि हमारा रिश्ता ज़रा पक्का सा हो जाए, अच्छा सा हो जाए, प्यारा सा रह जाए, फिर मैं अपने फ्रेंड को भी बताऊँगी या बताऊँगा, ठीक है। आपने शायद इसलिए नहीं बताया कि इंसान जज ना करने लग जाए कि अरे तुझे वही मिला, वही नहीं मिले, वो आप नहीं सुन सकते, तो आपने नहीं बताया। फिर एक वक्त पे आपको लगने लगा कि मैं बता दूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इसे ना बताऊँ तो किसे बताऊँ, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। लाइक ये सोच के आपने सोचा मैं अपने दोस्त को बता दूँ, ये जो भी आपका हमराज़ी है उसे मैं बता दूँ। अब लेकिन आपने ये नोटिस किया कि आपका जो दोस्त है, जो भी आपका ट्रस्टवर्दी इंसान है, वो इंसान की नज़र में आप बिल्कुल सिंगल हैं, और आप जो है रिलेशनशिप से बिलीव नहीं करते। उस इंसान की नज़र में ऐसा है क्योंकि आपने कभी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखा ही नहीं, कहीं किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप रखा ही नहीं, और आप इतने सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये बात भी आपने कभी किसी को नहीं बताई, और हमेशा ऐसे प्रिटेंड किया है कि आप सिंगल हैं, ठीक है। आपने कभी नहीं बताई और आपने ऐसे प्रिटेंड किया कि आप सिंगल हैं, ओके। और बहुत जो है अब आप इतने सालों बाद अगर आपके दोस्त आपको सिंगल समझते आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली, और वो ये समझते हैं कि आप शायद कभी ये लाइफ में आगे भी ना बनाए, वो आपको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई ये इंसान रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करता। आप इस तरीके की इमेज आपके दोस्तों के आगे आपकी बन चुकी है। और सडनली अगर आपने हमराज़ी को ये बता दिया कि देख सुन, मैं पिछले 4 साल से इस इंसान के साथ ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में हूँ, ऐसे आपने अगर बता दिया कि 3-4 साल हो गए, इतने महीने हो गए, ऐसे से चल रहा है हमारा, है ना, मैंने छुपाई, मेरे छुपाने के रीज़न ये थे, तो ये इंसान क्या करेगा, ये सबसे पहले बुरा मानेगा। चलो बुरा मानना दोस्तों का हक होता है, वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं 1% ही सही, 0.1% ही सही आपको जज कर जाएगा। क्या कह के कितने सालों से सीधे बने हुए थे और खूब इतने सालों से रिलेशनशिप चला रहे हैं, मैंने भी तो बताया तो तुमने क्यों नहीं बताया, लाइक दैट, ठीक है। हम तो ये समझ रहे थे और तुम ये हो, ओके। अब आप बोले कि देख मैंने बहुत विश्वास से बताया है, मैंने ये इस रीज़न से नहीं बताया, आप किसी को मत बताना, तो अभी ये पर्सन क्या करेगा, आपके सामने तो कहेगा ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन का भी अगर कोई ऐसा हमराज़ी होगा
जैसे वो सारी बातें कहता होगा, इनका इनका खुद का कोई पार्टनर हो सकता है, इनका खुद का कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये उसको जाके बता देगी या बता देगा कि भाई इस पर्सन के बारे में, मेरा जो दोस्त है उसके बारे में मैंने नहीं सोचा था और ये इंसान इतने सालों से रिलेशनशिप में है और इसने मुझे ये बात आज बताई है। तो इट्स बेटर भी कि बताना ही नहीं था। अब आप सोचेंगे कि एक ना एक दिन तो पता लगना है। कब पता लगता? जब आपकी इस पर्सन से पर्टिकुलरली शादी होनी होती तभी तो पता लगता ना, तब की बात डिफरेंट होती। अभी तो शादी भी नहीं हो रही थी और आपने बता दिया। कहीं ना कहीं आपके दोस्त की नज़र में क्या हो गया कि आप भी मेरे से बातें छुपाते हैं, और ये बंदा कहीं ना कहीं आपको जज भी कर देगा कि आप मेरे सामने तो ऐसे बनने थे। ठीक है, तो मैंने वही बोला आपको कि आपको बात शेयर तो करनी है बट नाप तोल के करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जो भी आप बोलना चाहते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप के बारे में पता है बट अभी जैसे मैं थोड़ी देर बोला कि प्राइवेट मोमेंट भी शेयर करें हैं, ये बात आपने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन अगर सडनली अपने हमराजी को बता दी ना तो वो आपको जज कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको शेयर तो करना है, इवन अपने हमराजी से भी शेयर तो करना है बट नाप तोल के। क्या शेयर करना है वो सोच समझ के शेयर करना, क्या नहीं करना उसे मत कीजिए। उन बातों का खास से ख्याल रखना है आपको कि किस बात को सुन के ये शौक खा जाएगी, ये शौक खा जाएगा, और किस बातों पे ये ट्रस्ट करेगा या करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस तरीके की आपके लिए रिकमेंडेशन समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा ऐसा आया है कि मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि बहुत चांस है, मैं आपके दोस्त पे शक करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इनके लिए जितना ये शॉकिंग होगा ना, जैसे आपका किसी को बताना, इनके लिए कोई भी बात, कोई भी सीक्रेट बताना इनके लिए अगर कुछ शॉकिंग होगा ना, तो समझ लीजिए वो बात ये खुद भी अपने किसी दोस्त को बताने वाले हैं, सेम शॉक उसको देने के लिए कि भाई मैं तो शॉक हो गई, मैं तो शॉक हो गया, उसने मुझे उससे उम्मीद नहीं थी, लाइक दैट। कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की एनर्जीज आई हैं। सो सॉरी, आपके जो हमराजी हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं बट सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अभी ये इस लायक नहीं है। यस, अभी ये इस लायक नहीं है। ठीक है, नाप तोल के धीरे धीरे शेयर करना। और हाँ, एक और बात, अपने लाइफ के डिसीजंस अगर आप अपने दोस्त को बताते हुए चल रहे हैं ना, ये मत बताइए। कब बताएंगे? मैं ये नहीं कह रही बंद कर दीजिए, बट मत बताइए, कम बताइए, एकदम मत बताइए, ये बोलना चाहती हूँ। अब बोलेंगे कब बताना है, इसका भी मैं एग्जाम्पल दे दूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसको आपको कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कहीं पे जॉब लेने की सोच रहे हैं, या कहीं पे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक जॉब नहीं मिल जाता, पहले से ही अपने दोस्त के सामने बकबक मत कीजिए, अपने हमराजी के सामने बकबक मत कीजिए कि मैंने वहाँ CV डाला हुआ है, मैंने वहाँ फ़ीस भर रखा है, मैंने वहाँ एप्लीकेशन डाला हुआ है, मैंने वहाँ के एग्ज़ाम दे रखे हैं। नहीं, जैसे ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, जस्ट से हिम या से हर बता दीजिए कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब आप सोचेंगे अगर मैं एकदम बताऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा कि भाई तूने पहले तो कभी नहीं बताया, अचानक कैसे बता दिया, भाई तुम इतना करके बैठे हो, मुझे आज बता रहे हो, बड़ी गलत बात है तुम्हारी, हम तो सब शेयर करते हैं, होते हैं, हमराजी बुरा मान जाते हैं। तो आपको कैसे बताना है? आपको ऐसे बताना है। अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए, अब हम इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो इंटरव्यू तो आपको तब तक नहीं बताना है जब तक इंटरव्यू दे के आपका रिजल्ट, सबका सिलेक्शन नहीं आ जाता। अब माना आपका सिलेक्शन आ गया कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको अब अपने दोस्त को कैसे बताना है? आपको ऐसे नहीं बताना कि यार मैंने दे रखा था, सिलेक्शन आ गया मेरा, तो वो बुरा मानेगा कि भाई तुमने कब इंटरव्यू दे दिया, तुमने शेयर भी नहीं करा। ऐसे नहीं करना आपको क्या करना है, आपको ऐसे मैनिपुलेट करके बताना है चीज़ों को। आई नो मैं गलत आपको शिक्षा दे रही हूँ, झूठ बोलना सिखा रही हूँ, पर ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। आपको कैसे बताना है? आपको ऐसे करना है कि आपको सीधा अपने दोस्त को ये बोलना है कि मैंने, जैसे सिलेक्शन आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा ना कि आप कल से ही ज्वाइन कर लोगे, कभी से भी ज्वाइन करो। उस दिन आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैंने वहाँ अप्लाई कर रखा है, मैंने वहाँ अप्लाई करा है, मेरा इंटरव्यू आएगा। अगले दिन कह दीजिए कि मेरा इंटरव्यू आ गया, उससे नेक्स्ट डे कह दीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मात्र 3 से 4 दिन में वो पूरी कहानी को, जो आपने उस टाइम फेस करी होगी, इंटरव्यू देना, अप्लाई करना, इंटरव्यू देना, सिलेक्शन आना, ये अगर 3 हफ्ते लगे हैं अगर इस प्रोसेस में, अपने दोस्त के आगे इस प्रोसेस को 3 से 4 दिन में ख़त्म कर दीजिए। आज कह दीजिए मैंने अप्लाई किया है, कल कह दीजिए मेरा इंटरव्यू आ गया, परसों कह दीजिए मेरा इंटरव्यू है, चल रहा है, चौथे दिन कह दीजिए मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, 5वें दिन कह दीजिए मैंने ज्वाइन कर लिया। 3 हफ्ते के प्रोसेस को 5 हफ्ते के प्रोसेस को 5 दिन में ख़त्म कर दिया। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी,
ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। मैं ये उन चीज़ों के लिए बात कर रही हूँ जो आप सीक्रेटली किसी को बोलना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। और अगर आपको लगता है ये बातें में सीक्रेट रखने का कोई मतलब नहीं है तो आप अपने दोस्त को शौक से बताएं, लेकिन अगेन नाप तोल के। कोई मोमेंट, कोई पॉइंट अगर ऐसा है जिसे आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं, तो उसे 101% रखिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन गलत नहीं कह रहा है। और आज अगर आपने अगर कोई ऐसी बात शेयर कर दी जो आपका मन तो नहीं कर रहा था शेयर करने का, मन नहीं मान रहा था, फिर भी दोस्त के नाते शेयर कर दिया, तो आपको उसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। कल क्या होगा कि कल आपके पास कोई रैंडम पर्सन आपको मैसेज या कॉल करेगा और बोलेगा कि अच्छा वो इंसान मुझे बता रहा था आपके ऐसे ऐसे है। फिर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई इसने इसको कैसे बता दी, क्योंकि हर बंदे का हमराज़ी होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला। तो जैसे अगर मैं आपको बता रही हूँ, आपका कोई और दोस्त होगा, उसका भी कोई हमराज़ी होगा और उसका भी कोई हमराज़ी होगा। हर ऐसे करते हैं ना कानाफूसी वाली चीज़ें, ये चीज़ें हो जाती हैं। और हर जब कानाफूसी में क्या होता है, बात मैनिपुलेट कर जाती है, बात जो है कभी कभी उसमें 2 की 4 भी लग जाती है। ये चीज़ आपको नहीं करनी। ओके, जजमेंट का मौका नहीं देना। अगर आपका इंट्यूशन कहता है, आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो गो विद दैट मन, गो विद दैट इंट्यूशन। नहीं करना है आपको, ठीक है। उतना ही शेयर कीजिए तोल मोल के जितना ज़रूरी है। सब कुछ शेयर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये मेरा एडवाइस है आपको। ओके, वैसे तो एडवाइस मैंने निकाल दी है, मुश्किल से आपको समझाने के चक्कर में इतना लंबा वीडियो हो गया, वरना इसका जवाब तो मेरे पास स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में ही निकल आया था। बता यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, जो व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो बताइए उनके लिए क्या एडवाइस है। गिव मी 1 कार्ड स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, वी हैव गिल्ट। ओ माई गॉड गाइज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोली, तोल मोल के शेयर करना पड़ेगा, वरना आपको ही पछतावा हो सकता है कि मैंने क्यों बोल दी। क्योंकि हर बात बताने वाली नहीं होती। और देखो यहाँ यही आया है, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस गिल्ट का कार्ड आया है, विच मीन्स कि अगर आपने सिर्फ दोस्ती यारी के नाते, कि आपका इंट्यूशन आपको मना कर रहा है कि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, और दोस्ती यारी के नाते अगर आपने शेयर कर दी, तो इस चीज़ का आपको पछतावा हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि आपसे ना 100 सवाल हो सकते हैं, 100 तरीके की बातें हो सकती हैं। कब तक आप बातें करेंगे, बोलेंगे, और फिर एक बात खुलती है ना तो उससे 100 बातें खुलती हैं। तो आपको जितना हो सके अपनी लाइफ को उतना सीक्रेट रखना है। हमराजी को इतना भी हमराजी ना बनाए कि उसके सामने वो बातें बोल दे कि आपका मन बार बार गवाही नहीं दे रहा बोलने के लिए, और आपने सिर्फ इसलिए शेयर किया कि अगर इसे बाद में पता लगा तो ये बुरा मान जाएगी, ये बुरा मान जाएगा। ये चीज़ की वजह से आपको ये चीज़ नहीं करनी। यस, यहाँ पे आया है इनोसेंस का कार्ड। तो इनोसेंस का कार्ड जो मुझे क्लियर कट ये आंसर दे रहा है कि आपको अपने भोलेपन में जो है ना सारी बातें नहीं कर देनी है, सारी चीज़ें नहीं बोल देनी है, अपने इनोसेंट वे को थोड़ा सा वो कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो है ना आपको सामने वाले के साथ बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे नॉर्मल रहा जाता है। हाँ, आई नो वो आपको हमराजी बना के आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप गाइस अपने मन से बताइएगा, अपने मन से एक बार अपने अंदर झाँक के बताएं। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त आपको कोई बातें शेयर करते हैं, ठीक है, तो आप भी तो अपने किसी न किसी बेस्ट फ्रेंड, अपने पार्टनर, किसी न किसी को तो बोल ही देते होंगे ना कि भाई उसने मुझे ये बताया अपने बारे में। बाहर नहीं बता रहे तो अपने घर में ही बता दिया, भाई को बता दिया, बहन को बता दिया, माँ को बता दिया, अपने पर्सन को बता दिया, लेकिन किसी से कह दी ना आपने। तो आप भी क्या कहीं ना कहीं हम राज़ी हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। हर इंसान ऐसा ही होता है भाई, बॉटम से रखता है ड्रीम। ओके, तो अगर आप इस ख्वाब में जी रहे हैं कि जो है मैंने इसको बता दिया, नहीं नहीं विश्वास एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें मत करें, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग थी, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बताया ये चीज़ें, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी इस रीडिंग के थ्रू। नहीं समझ में आया, रिवाइंड कीजिए, प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, इसे देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।